बच्चों, संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल की चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग संख्याओं के घन की चर्चा करते हैं। घन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए वर्ग था। हाँ, घन में हम लोग उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं 4 का घन, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 4 गुने 4 गुने 4, और ये बराबर हो गया 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये 64 हो गया। इसी प्रकार यदि हम 3 का घन करेंगे या क्यूब, इसको अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, 3 क्यूब 4 क्यूब, इसको हम लोग हिंदी में 3 का घन कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। पहले इस दोनों को गुना करते हैं, जो गुणनफल होता है उसको इससे गुना करते हैं, तो ये हो गया 27। इसी प्रकार विभिन्न संख्याओं का घन हम लोग यहाँ पर 1 से 12 तक का लिख दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें। बच्चों के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है, याद रहेगा तो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है। 1 का घन 1 गुने 1 गुने 1, 1 को हम कितना भी बार लिखेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए ये 1 हो गया। 2 का घन हो गया हमारा 2 2 2, 3 बार गुना किए 8, और उसी प्रकार जैसे हम लोग अभी चर्चा किए हैं उसी प्रकार 3 का घन, 4 का घन, 5 6 7 8, 9 का घन, 10 11 12 का घन हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि एक पैटर्न की चर्चा करते हैं, एक उस अनुमान की चर्चा करते हैं जिससे कि हम यह पता कर सकते हैं कि दी हुई संख्या क्या किसी संख्या का घन हो सकती है या नहीं। तो हम देखते हैं कि यदि 1 है तो उसके घन में इकाई स्थान में 1 आएगा, यदि 2 है तो इकाई स्थान में 8 आएगा। सिमिलरली यदि 12 रहेगा तो उसके भी इकाई स्थान में 8 ही आएगा। जैसे 1728 यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं, 12 आया, 1 था 11, तो इसके घन में आया हमारा 1। उसी प्रकार अगर किसी के इकाई स्थान पर 3 है, जैसे हम लिख दिए 223, और इसका भी अगर हम घन करेंगे तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि 7 आएगा, इकाई स्थान पर 7 आएगा। ये देखिए 3 है तो इकाई स्थान पर 7 आया। सिमिलरली उसी प्रकार यदि हम बहुत आसानी से इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि अगर किसी के इकाई स्थान पर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 8 है तो उसके घन में क्या आएगा। जैसे कि हम लिख दिए 2 5 7 8, इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा, 8 8 64, 64 में 4 हुआ, और फिर 4 को 8 से गुना किए तो 4 8 32, यानी इकाई स्थान पर 2 आएगा। यहाँ देखिए 8 में 512 2 आया। उसी प्रकार 18 में जाएंगे तो इकाई स्थान पर 2 आएगा। तो किसी संख्या को देख करके हम यह कह सकते हैं, अगर कोई हमसे यह पूछे कि ये एक पूर्ण घन है, ये एक पूर्ण घन है, तो इसके घन के मूल में जो संख्या होगी उसका इकाई स्थान पर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 होगा। यहाँ भी देख रहे हैं 2 है, यहाँ भी 2 है, या किसी के इकाई स्थान पर 2 है तो हम उसके घन संख्या में हम यह कह सकते हैं कि उसके इकाई स्थान पर 8 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो थोड़ा सा सोचने की बात है, गणित में चिंतन बहुत ज़रूरी है। आप बैठ करके इसको चिंतन करेंगे, और संभव ही नहीं, ये इसको आप अनिवार्य समझ लें कि आप 1 से 12 तक का घन को याद कर लें। 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 13 31 और 17 28। बहुत आसान है, थोड़ा सा समय देना होगा, फिर आपको याद हो जाएगा। तो हम इस चीज़ पैटर्न को समझ गए। पैटर्न का मतलब एक नियम हम समझ गए कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक हमको पता है तो उसके घन में जो इकाई स्थान पर जो संख्या आएगी उसको हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। घन की संख्या में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ये एक संख्या यहाँ पर है 1729। ये प्रोफेसर हार्डी, रामानुजम हार्डी संख्या इसको कहते हैं, रामानुजम हार्डी। ये हम पहले संख्या
पहले से इसलिए लिख करके रख दिए थे कि कहीं चर्चा के दौरान हम भूल जाएंगे तो फिर ये चर्चा से बाहर हो जाएगी और हमको लगेगा कि एक महत्वपूर्ण संख्या की चर्चा नहीं हो सकी। तो हम लोग यहाँ पर 1729 लिखे हुए थे। 1729 वह पहली संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जिसको 2 अंकों के घन के रूप में 2 तरह से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम अगर 9 लिखते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, लेकिन और दूसरे तरीक़ा से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। 125 लिखेंगे, और इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 7 4 11, 7 4 11 और 6 2 8 1 9। ये 91 को हम लोग 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। ये 3 का क्यूब प्लस 4 के क्यूब में लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ दिए तो 6 5 11 के 1, बाकी 1 2 1 3 और 1 4, और ये हो गया 2 1 3। 341 को हम लोग 5 का क्यूब और 6 के क्यूब में लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावे और किसी 2 संख्या के क्यूब के रूप में 341 को नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 1729 एक ऐसी पहली संख्या है जिसको 2 तरीक़ा से संख्याओं के क्यूब में लिखा जा सकता है। जैसे कि पहले हम लोग लिख दिए 10 का क्यूब प्लस ये हो गया 10 का क्यूब और ये हो गया 9 का क्यूब। आप देख रहे हैं कि ये 1000 है और ये 729, तो क्लियर है कि 1729 हो गया। ये 1729 एक तरीक़ा से लिख दिए, 2 संख्याओं के क्यूब के रूप में एक तरीक़ा से तो लिख दिए। अब दूसरी तरीक़ा से कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे 12 का क्यूब और एक लिखेंगे 1 का क्यूब। तो 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब 1, तो ये हो गया हमारा 1729। तो इस तरह से ये संख्या, जब रामा हार्डी जो है सो एक टैक्सी से आए तो रामानुजम को वो बोले कि नहीं ये तो संख्या ठीक नहीं है, मनहूस संख्या है, अनलक्की संख्या है। तो रामानुजम बोले कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी संख्या है, ये ऐसी संख्या है जिसको कि ये पहली और सबसे छोटी संख्या है जिसको कि 2 अंकों के क्यूब के धन योग के रूप में 2 तरीक़ा से लिखा जा सकता है, एक इस तरीक़ा से एक इस तरीक़ा से। तो रामानुजम को अंकों पर, संख्याओं पर बहुत ज़्यादा पकड़ थी। कहा जाता है कि वो अपने ज़िंदगी में 4000 फार्मूला डिराइव किए थे, और आज भी अगर कोई नंबर थ्योरी, नंबर सिस्टम में अगर कोई थ्योरी फार्मूला खोजता है तो रामानुजम की किताब से उस फार्मूला का मिलान हो जाता है। यानी कि रामानुजम उस फार्मूला को पहले ही खोज चुके हैं, आज से लगभग 100 साल पहले। तो इस तरह से 1729 हमारा रामानुजम हार्डी संख्या है। ये हो सकता है कभी कोई पूछ दे या फिर अपनी स्वयं की जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग ये देख चुके। अब हम लोग एक रोचक प्रतिरूप की चर्चा कर लेते हैं, घन के रोचक प्रतिरूप की चर्चा। जैसे कि 1 बराबर 1, 1 का क्यूब बराबर 1 बराबर 1। ये तो आसान है, समझ गए हम लोग। यदि हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये विषम संख्या, ये विषम संख्याएं हैं, इसको हम लोग करें। 1 के बाद क्या आ जाएगा, विषम संख्या 3 और 2 है ना, 2 को विषम संख्या लेंगे, 3 + 5, तो 3 + 5 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है। अभी हम लोग देखे हुए हैं 2 का क्यूब 8 होता है। इसी प्रकार अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 के बाद हम 3 कंटिन्यूअस विषम संख्या लेंगे, 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ लेंगे तो 3 का क्यूब हमको दे देगा। 3 × 9 = 27। हमको लेना कहाँ से है, 5 के बाद। 5 के बाद हो गया 7 + 9 + 11, जोड़ के देखते हैं क्या 27 आता है। 3 × 9 = 27 आता है। 9 7 16 और 11 27, सही है। तो ये एक रोचक प्रतिरूप है। ये हम लोग इसको अपनी रुचि बढ़ाने में या अपने दिमाग, मनोरंजन के लिए, गणित में मनोरंजन भी होते रहता है। जैसे हिंदी में हम लोग काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में
समझते भी हैं, सीखते भी हैं और अपना मनोरंजन भी होता है, मन लगता है। तो गणित में भी कुछ कुछ ऐसा रोचक प्रतिरूप होता है जिससे कि हमको हमारा ध्यान आकृष्ट होता है और थोड़ा सा आनंद भी आ जाता है। 5 का क्यूब अगर हमको करना है, सॉरी 4 करते हैं, 5 जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 4 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हम लोग शुरू करेंगे 11 के बाद 13 से। 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 और ये 4 चौके 16 चौके 64, 64 हो जाना चाहिए। 3 5 8 8 7 15, 15 और 9 24 के 4 बाकी 2 2 1 3 4 5 6 64 हो गया। तो आप समझ गए कि ये प्रतिरूप जो है बहुत रोचक है। 5 का जब हम शुरुआत करेंगे, 5 का क्यूब लेना होगा तो हमको 19 के बाद 21 से शुरू करना होगा और 5 लगातार विषम संख्याओं का योग कर देना होगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 125। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत अच्छी बात है। समझने में, सुनने में, अपने साथियों के साथ जिरह करने में बहुत काम आता है ये। हम लोग अब आते हैं किसी भी संख्या का हम लोग घनमूल अगर ज्ञात करना है, मान लेते हैं जैसे कि हमारा है 216, 216 का घनमूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये वर्गमूल निकालने की विधि से हम लोग इसको घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्गमूल निकालने की विधि एक हमारी थी गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि हम लोग निकालते हैं। खंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं 216। चलिए देखते हैं, ये हो गया 2 से लगेगा, 2 1 2, 1 में नहीं जाएगा 0, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाए 2 दूना 4, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से लगा 3 तिया 9। तो घनमूल में, घनमूल का संकेत कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पर एक व्यक्त कर देते हैं। इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह तो होता ही है, यहाँ पर 3 हम लोग लिख देते हैं। वर्गमूल में 2 नहीं लिखते थे, इस संकेत से ही हम समझ जाते थे कि 2 के बदले में 1 लिखना है। मतलब खंड में जब 2 था उसके बदले में 1 लिखना था वर्गमूल में। यहाँ पर इसको घनमूल हम लोग कहते हैं, इसको पढ़ते हैं घनमूल। तो घनमूल अगर हमको 216 का लिखना है तो इसको लिखेंगे 3 और 216। तो इसका फिर हम जब ये करते हैं गुणनखंड निकालते हैं तो हमारा हो जाता है 3 × 2 3 × 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 3 यहाँ लिख दिए हैं घनमूल में, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके खंड में, इसके गुणनखंड में 3 गो के बदले में 3 समान संख्या आएगी, उसके बदले में 1 ही हमको लिखना है। यानी कि ये 3 गो 2 है तो इसके बदले में हम 1 2 लिखेंगे, और ये 3 गो 3 है तो इसके बदले में हम 1 3 लिखेंगे, और उत्तर हमारा हो गया 6। यानी कि 6 का क्यूब हम करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो ये 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब यहाँ हम देख रहे हैं, 6 का क्यूब 216 हो गया। तो ये गुणनखंड विधि है और यह विधि बहुत मान्य है। यही विधि घनमूल निकालने में ज़्यादा प्रचलित है और सीखने में भी, सिखाने में भी ये बहुत उपयोगी है। एक हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि इसको आपका ये जो गृह कार्य रहेगा घर में बनाने का, वो इस सभी का घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा सबका घनमूल आप निकाल लेंगे। एक हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कि 1728 का निकालते हैं। ये हम निकालते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728 का घनमूल। तो इसको हम लोग पहले रफ करेंगे यहाँ पर 1728,
और इसको हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देते हैं हमेशा। इसमें भाज्य संख्या नहीं लगाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाए तो 2 8 16, 1 12, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर, फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा, दिख रहा है, 2 दूना 4, और ये हो गया 2 एका 2, 2 एका 2, 1 12, 2 छक 12, इतना हो गया। फिर 2 से लगेगा, अब तो ये 216 हो गया। इसका मतलब कि जैसे पहले आया था उसी प्रकार से आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 1, 1 में भाग नहीं लगा तो 0, 16, 2 8 16। फिर 2 से लगा तो 2 5 10, 4 दूना 8। फिर 2 से लगा तो 2 दूना 4, 1 14, 2 7 14। फिर 3 से लगा, 3 9 27। फिर 3 से लगा तो 3 तिया 9। इस तरह से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है और 3 गो 3 है, यानी कि 27 का क्यूब रूट घनमूल जो होगा वो इस तरह से होगा। इसका घनमूल हमको निकालना होगा। किसका घनमूल? इसका गुणनखंड निकाल दिए हैं। तो 6 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 गो 3 है, तो 1 2 3, ये हो गया। तो 1728 का हम लोग यहाँ पर खंड खंड कर दिए हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। अब चूँकि घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना, मैंने 3 में 1 लिखना है, तो ये 3 गो 2 के बदले में हम 1 2 लिख दिए। और ये लिखने के साथ ही ये वाला चिन्ह से ये इसको मुक्ति मिल गई, ये स्वतंत्र हो गया। फिर 3 गो 2 के बदले में 1 2 लिख दिए, तो इस तीनों को भी इस चिन्ह से मुक्ति मिल गई, अब बाहर आ गया। अब इस 3 के बदले में 1 3 लिख दिए, तो इस तीनों 3 को मुक्ति मिल गई, 1 3 स्वतंत्र हो गया। अब ये चिन्ह खत्म हो गया, तो हमारा हो गया 2 दूना 4 तिया 12। देखिए 12 का क्यूब 1728, यही 1728 है, ये हो गया हमारा 12। तो हमको लगता है कि प्रक्रिया को भी सब कोई समझ गए होंगे। अब आवश्यकता है कि प्रैक्टिस करने की, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो ज़रूरी है गणित में। और प्रैक्टिस करने के बाद की जो प्रक्रिया होती है कि साथियों से एक दूसरे से पूछना होता है। फिर अगली प्रक्रिया होती है कि कुछ संख्याओं का घन करके खुद कुछ सवाल क्रिएट करना, कंपोज करना और साथियों को देना, साथियों से लेना। ये गणित की गहराई जानने में, कंसेप्ट बनाने में मदद देता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे।